economics or business and industry, spirituality, and intellectual debate. And it's such a nice occasion here now for people from so many countries. We've all gathered to send a message to the world. We are one world family. Art of living is more a principle. It's a philosophy of living life to its fullest. To uniting people, its principle to find peace within oneself and to unite people in our society of different culture, traditions, religion, nationalities, reminding us all we have one goal of uplifting human life. जीवन जीने की कला एक सिद्धांत है, एक आंदोलन है, एक संस्था कम है, आंदोलन है। जीवन में शक्ति, भक्ति, मुक्ति, युक्ति को प्राप्त करने के लिए एक प्रयास है। दिलों को, दिमागों को जोड़ने की एक अनूठा कला, अनूठी कला है। देखिए, 5 माध्यम है दुनिया के लोगों को एक साथ लाने का, जोड़ने का। उसमें क्रीड़ा, खेल कूद सबसे पहले। बच्चा पैदा होते ही खेलने लगता है, तो खेल एक ऐसा है जो सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सबको जोड़ती है। खेल कूद, फिर कला, विचार और व्यापार और अध्यात्म। ये 5 जो क्षेत्र है वो मानव जाति को एक सूत्र में बांधता है। भारत में हम लोगों ने सपना देखते रहे विश्व एक परिवार हो। आज लग रहा है ये साकार हो उठा है। वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक हैं। खतनी करनी में भेद न है, भीतर बाहर सुकून पैदा हो, इसीलिए है अध्यात्म। अपने भीतर झांक के देखें कि जो मुझ में है वही सब जगह है। तो ये जो खुशी की एक लहर है, अध्यात्म का एक लहर है, हमें लेके निकलना है। यही एक उद्देश्य से आप सब लोग आए। मैं एक बात आपसे कहूंगा, आप जितना प्यार समाज को देते हो, आपके पास वो 100 गुना लौट के आती। शब्दों में कहना मुश्किल है, फिर भी समष्टि को अपने में समेटने की एक कला यदि है तो वो अध्यात्म है। और इस आध्यात्म की लहर को आप उठा के, आप इस लहर को आप बहारे पूरे दुनिया में, पूरी जगत में। किसी ने कहा ये गुरुजी का प्राइवेट पार्टी है, तो हमने कहा बिल्कुल, ताकि पूरा संसार मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, तो तब तो प्राइवेट पार्टी हुए। सच बोल, सत्य को हम स्वागत करते हैं। जब अपने लिए कुछ नहीं है चाहिए तो सब कुछ अपना हो जाता है।
और सारी संसार हमारी अपनी हो जाती है। व्यक्तिगत जीवन अलग नहीं है और सामाजिक जीवन या सार्वजनिक जीवन अलग देखेगी तो थोड़ा कमी रहेगी जीवन में। जब इनमें कोई पार्थक्य नहीं है, भेद नहीं है, गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, तो जीवन में एक रोशनी आपको दिखेगी। उसी रोशनी, उसी ज्योति से ये सारा संसार बसा है। मौन और उत्सव, ये दोनों साथ चलता है। हमने जाना जीवन संघर्ष है, मगर उसको उत्सव में बदलना एक कला है। और आप सब इस उत्सव को रंग दे रहे हैं। यहां पर इतने युवा आए हैं दूर दूर से, कोई प्रज्ञा चक्षु भी कुछ बच्चे आए हैं ये बीजापुर से और अन्य जगह से। वी हैव हियर चिल्ड्रन हु आर visually impaired, but yet they have come from so many kilometers traveling and they are part of this musical program. It's such a beautiful occasion. Of course, there is a saying in Sanskrit, Shreyansi Bahuvignani, means when you want to do something great, something wonderful, there are many obstacles come. But that only indicates it's a very, very significant work that we have undertaken. संस्कृत में कहते हैं ना, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कुछ गलत करना हो तो कोई विघ्न नहीं आता है, मगर कुछ बहुत मुख्य काम करना हो तो विघ्न आते हैं। मगर वो सब विघ्न से पार होकर आखिरी में उसका फल बहुत मधुर होता है, बहुत मीठा होता है। आज मैं अधिक नहीं बोलूंगा, वैसे तो बोलता ही नहीं हूं अधिक, बट मगर एक बात कहूंगा, मुस्कुराते रहो, सबको गले लगाते रहो। जो मुसीबत आए उसको पूरे हिम्मत से झेलते जाओ और जानते जाओ कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। क्यों? जो सबका है वो हमारे अपना है। इस विश्वास से जो सबका है वो हमारा अपना है। ये सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वभौमिक ज्ञान है, सत्य है, जिसको हमने जीवन में अपनाया और इस सुगंध को हम औरों तक फैलाते जाएंगे। यहां पर दूर दूर से लोग आए हैं, मैं उन सबको स्वागत करता हूं कि वो अपने घर आए। यह आध्यात्मिक घर है। I welcome all of you have come from far and wide, right from Argentina, Mongolia to Pakistan. There are more than 100 people from Pakistan here. Such lovely people, our neighbors from Nepal. And we are giving such a strong message in today's world when it is so much needed. When there is so much gap between communities, between nations, between ideologies, we give them one strong message. Look, we can coexist with our differences. We can love each other with our differences. Diversity is nature of this planet. Let us love the diversity. Let us care for the environment. Let's care for each other. This message we need to give. We love nature because it's in our DNA.
And today we are going to honor also the farmers who are preserving this country, this land or this earth of ours with organic farming, learning the technique of organic farming, and putting aside the myth that you can only grow good vegetable with pesticides and chemicals. They have put an end to this myth. They proved it is a myth, and organically they have grown food and become wealthy. One farmer said he is growing, he was getting only 40,000, making 40,000 a year, 40,000 rupees. Now the same farmer is making 4 lakhs a year, going organic. He is cultivating so much food. So let's grow more food, let's care for our environment, let's care for people around us, and let's spread the message of peace and harmony through knowledge, through culture, art, music, and social service. Wonderful. Thank you. गुरुदेव, आपके ज्ञान और अमृतवाणी और आशीर्वचनों के लिए हम सब और पूरा विश्व आज बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा है। आगे बढ़ते हुए हमारे किसान खुशहाल नहीं है तो ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। तभी हमारे देश में भोजन से पहले अन्नदाता सुखी भव ऐसी प्रार्थना की जाती है। हमारे साथ यहां मंच पर कुछ किसान भाई मौजूद हैं। इन किसानों ने जैविक खेती, रसायन मुक्त खेती की मिसाल कायम करी है और पर्यावरण के अनुकूल कृषि उद्योग किया है। अब हम इन अन्नदाताओं को हम पूरे सम्मान के साथ स्वागत करेंगे और इन्हें कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इनके नाम हैं श्री दिनेश गुर्जर जी, राजस्थान से, जोरदार तालियों के साथ। श्री भागीनाथ यादव, महाराष्ट्र। श्री अभिषेक कुमार, बिहार से। सुश्री नीलम जी, हरियाणा। पद्मा जी, कर्नाटक से। To regain the lost glory of traditional agriculture, the Art of Living Foundation, both at the national and regional levels, has taken initiatives to encourage organic farming and agriculture. Natural farming is now adopted by over 2 million farmers under the guidance of the Art of Living Agriculture Trust. And as a representation of these 2 million farmers, we are now honoring 5 farmers for their contribution to organic agriculture. We would also like to acknowledge and honor that the beautiful Bharatnatyam ensemble that we enjoyed a little while ago was choreographed by Padma Shri Saroja Vaidyanathan ji.